नाजरीन, इस दुनिया की हर चीज बनाने में अल्लाह ताला की हिकमत पोशीदा है और अल्लाह तबारक ताला ने ऐसी कोई चीज नहीं बनाई जिसका कोई खास मकसद ना हो। दुनिया में लातादाद अक़साम के जानवर मौजूद हैं। इन सब जानवरों में ऊँट एक ऐसा जानवर है जो बाकी जानवरों के मुकाबले में काफी मुनफरिद खुसूसियात रखता है, जिसका जिक्र हमें कुरान मजीद में भी मिलता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह गाशिया की आयत नंबर 17 से लेकर 20 में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए और आसमान को कैसे बुलंद किया गया और पहाड़ कैसे गाड़ दिए गए और जमीन को कैसे बिछाया गया। इन आयत में अल्लाह ताला ने अपनी 4 बड़ी निशानियों का जिक्र फरमाया है जो कि इंतहाई गौर तलब हैं। इनमें 3 निशानियों के अलावा एक निशानी ऊँट की पैदाइश पर भी गौर करने का हुक्म दिया गया है। इसमें एक अहम बात यह भी है कि ऊँट की निशानी को बाकी 3 निशानियों पर मुकद्दम रखा गया है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ऊँट की पैदाइश में कोई न कोई ऐसी हिकमत खुदाबंदी जरूर है जो कि बाकी जानवरों की पैदाइश से थोड़ी मुख्तलिफ है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऊँट की मुख्तलिफ खुसूसियात के बारे में बताएंगे जो यकीनन आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन के निशान को दबाएं ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, ऊँट को सहराई जहाज भी कहा जाता है। ऊँट की कुहान एक मुनफरिद चीज है। दूसरे जानवरों मसलन गाय भैंस वगैरह में कुहान जिस्म के अगले हिस्से में होती है, जबकि ऊँट की कुहान पीठ के वस्त में होती है। ऊँट की बहुत सी अकसाम हैं। मसलन बाज ऊँटों की 2 कुहान होती हैं जो कि ऊँट को सहराई इलाकों में दूसरे जानवरों के मुकाबले में ज्यादा फाल और जिंदा रखने में माविन साबित होती हैं। वजन उठाने की सलाहियत, सहरा में गर्म तरीन मौसम में काम करना ऊँट की खास पहचान है। पूरे जिस्म के मुकाबले में ऊँट की टांगे बहुत पतली होती है। ऊँट के चलने का स्टाइल दीगर चौपायों के मुकाबले काफी मुख्तलिफ होता है। ऊँट जब चलता है तो इसकी एक अगली और पिछली टांग एक ही वक्त में उठती है। इसके अलावा गाय भैंस वगैरह जिस्म की पिछली टांगें ज्यादा ताकत से चला सकते हैं, जबकि ऊँट की चारों टांगों में काफी ताकत होती है और ये एक वक्त में चारों टांगों को इस्तेमाल कर सकता है। ऊँट की टांगें जिस्म के ऐन नीचे की जानिब मुड़ सकती हैं। जब ऊँट बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा उठा हुआ होता है और सीधा रहता है, जबकि बाकी जानवर करवट पर बैठते हैं। इसके अलावा जिस जगह को लोग ऊँट का घुटना समझते हैं वो इसका टखना होता है। ऊँट का घुटना इसके पेट के करीब होता है। ऊँट चौपायों का सूफी जानवर है। जिस तरह अल्लाह वाले हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करते हैं, खाने पीने को जो मिल जाए इस पर शुक्र करते हैं, इसी तरह ऊँट भी एक मासूम और बेज़रर जानवर है। अब हम आपको बताते हैं कि ऊँट सांप क्यों खाता है। एक नजरिए के मुताबिक सांप का गोश्त ऊँट की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा है और ऊँट को सांप का गोश्त खाने में बहुत मजा आता है, इसलिए ऊँट सांप को खाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। जबकि दूसरा नजरिया इस हवाले से ये है कि ऊँट को अक्सर एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। इस बीमारी का इलाज सांप को खाने से ही मुमकिन होता है, जिसकी वजह से ऊँट सांप को खाता है। ऊँट सांप को सबसे पहले दुम से खाना शुरू करता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसे पूरा खा जाता है। सांप का गोश्त निहायत गर्म होता है। जब ऊँट सांप को खाता है तो इसको सख्त प्यास महसूस होती है और इसी प्यास को बुझाने के लिए इसे जहाँ भी पानी नजर आए उस जानिब दौड़ना शुरू कर देता है। अगर सांप खाने के फौरन बाद ऊँट पानी पी ले तो इसके जिस्म में जहर फैलना शुरू हो जाता है, इसलिए ऊँट पानी के पास पहुँचने के बाद भी कुछ देर तक पानी नहीं पीता। ये कुदरत का निजाम है। फिर ऊँट जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है जैसे वो किसी मुश्किल में फंस गया हो। ऐसा लगता है कि जैसे किसी को अपनी मदद के लिए पुकार रहा हो। इस दौरान ऊँट की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हैरानकुन बात यह है कि ऊँट की आंखों के नीचे 2 छोटे छोटे घड़े बने हुए होते हैं। जब ऊँट रोता है तो ये आंसू इस घड़े में जमा हो जाते हैं। फिर लोग इस पानी को जमा करके बिच्छू और सांप के काटने पर दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऊँट की चंद मजीद ऐसी खुसूसियात भी हैं जो इसे दूसरे जानवरों से अक्सर मुख्तलिफ बनाती हैं और काबिल गौर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया, क्या मैं ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जबकि बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ने की इजाजत दी, क्योंकि ऊँट शैतानी फितरत का हामिल जानवर है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर ऊँट की पीठ पर शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो। ऊँट सदियों से इंसानों की खिदमत करता आ रहा है। एक आम ऊँट 450 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। ऊँट के बालों से उम्दा और बेहतरीन कपड़ा तैयार किया जाता है। इसके चमड़े से मुख्तलिफ अकसाम की चीजें बनाई जाती हैं। ऊँट अपनी खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके इसे अपनी कुहान में जखीरा कर लेता है, जिसकी वजह से ये बगैर कुछ खाए पिए कई दिन तक जिंदा रह सकता है। इसकी आंखों के ऊपर एक खास किस्म की झिल्ली होती है, जिसकी वजह से सहरा की रेत इसकी आंखों को मुतासिर नहीं करती। इसकी नाक के नथने सीधी जानिब होने के बजाय थोड़े से तिरछे होते हैं, इसलिए सहराई तूफानों में भी उड़ती हुई रेत इसकी नाक में नहीं जाती। ऊँट 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, इसलिए इसे सहराई जहाज भी कहा जाता है। ऊँट कांटेदार झाड़ियों को भी खा सकता है क्योंकि इसका मैदा बहुत ताकतवर होता है। ऊँट हर उस घास फूस को खा सकता है जिसको बाकी जानवर नहीं खा सकते। ऊँट 3
मिनट में 200 लीटर पानी पी सकता है। ऊँट का गोश्त मेदे की तेजाबियत, सीने की जलन, नमूनिया से बचाता है, काले यरकान और पुराने बुखार को भी खत्म करता है। इसका गोश्त आंखों की बीनाई में इजाफा करता है। ऊँट का गोश्त जोड़ों के दर्द, दमे की बीमारी का मुकम्मल इलाज है। कई ममालिक में लोग अपना वजन कम करने के लिए ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। ऊँटनी का दूध शुगर के मरीजों के लिए अक्सीर है। ऊँट में अताअत और फर्मा बरदारी का जज्बा होता है। कहा जाता है कि अगर एक चुहिया भी इसकी नकील पकड़कर इसे चलाए तो ये अताअत में इसके पीछे चलना शुरू कर देता है। इसके दांत मुस्तकिल बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से ये दांतों को आपस में रगड़ता रहता है ताकि दांत हद से ज्यादा न बढ़ सकें। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से आगाह करें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।